Our video is also available in YouTube channel, so subscribe, like and share. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसके लिए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा है। तो डायग्राम इसका इस तरह से कि इसमें जो वायर है इसका हाफ पार्ट ऊपर और हाफ पार्ट नीचे इसमें बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया गया। जब बैटरी से इसको कनेक्ट कर देंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं वो मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करते हैं। तो इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इस डायरेक्शन में, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनमें सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सेंटर है वो एक ही है। तो हम कहते हैं कि एट एवरी पॉइंट on current carrying circular loop, the concentric circles represent magnetic field across it। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनका सेंटर एक है। जो सेंटर एक है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो रही हैं, तो ये डिपेंड करती हैं फॉलोइंग फैक्टर्स पर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by current carrying circular wire at a given point depends on। तो फर्स्ट नंबर है कि किन किन पॉइंट्स पर डिपेंड्स करता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अमाउंट ऑफ करंट flowing through the wire। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी अमाउंट कितना है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज डायरेक्टली proportional to amount of current flowing
थ्रो इट, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट के अमाउंट पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, और इसी पॉइंट को हम मैथमेटिकली फॉर्म में किस प्रकार डिनोट करेंगे, मैथमेटिकली फॉर्म में डिनोट करेंगे कि बी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट कंडीशन है, जो सेकेंड पॉइंट है, तो सेकेंड पॉइंट में नेक्स्ट कंडीशन आपका है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर वायर, जो सर्कुलर वायर है, जो वायर हमने लगाया हुआ है, उस वायर्स में कितने टर्न्स हैं उस पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो सेकेंड पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर इज डायरेक्टली proportional to number of टर्न्स। इसको मैथमेटिकली फॉर्म में डिनोट करेंगे, तो मैथमेटिकली फॉर्म में डिनोट करने पर ये हो जाएगा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो हमारे पास फिगर है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें जो ये वायर है, इस वायर्स में टर्न्स की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो ये सेकंड पॉइंट ये हुआ इस तरह से। अब आपको जो टू फैक्टर्स मिले हैं, इन टू फैक्टर्स में आप क्या है कि इन दोनों फैक्टर्स से आपको कंक्लूजन पॉइंट क्या आ गया, जो आपके फर्स्ट और सेकंड दो ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स से आपको कंक्लूजन पॉइंट जो मिला, तो कंक्लूजन पॉइंट क्या है कि ये है बी इंक्रीजेज बाई फर्स्ट नंबर कंक्लूजन पॉइंट है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। अगर वायर में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। सेकंड कंक्लूजन क्या है, सेकंड कंक्लूजन में है कि इंक्रीज द करंट फ्लोइंग इन वायर, द करंट फ्लोइंग इन वायर। वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। थर्ड पॉइंट क्या है कि थर्ड कंक्लूजन आपको क्या मिला, थर्ड कंक्लूजन में मिला कि डिक्रीज द रेडियस ऑफ वायर, डिक्रीज द रेडियस ऑफ वायर। अगर वायर का रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करेगा। इस तरह से आपको 3 कंक्लूजन मिल गए।